गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज हम 7th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 तक मैं पिछली वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं और ये क्वेश्चन कैसे हैं, वर्ड प्रॉब्लम के हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को आपको पढ़ना होता है पहले, और पढ़ के उसको समझना होता है कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ और आप ध्यान से उसको समझने की कोशिश करना। ओके, देखो, ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स that room temperature be lowered from 40 degree Celsius at the rate of 5 degree Celsius every hour. What will be the room temperature is hours temperature 10 hours after the process begin. अब मैं आपको समझा रहा हूँ एक लाइन का मतलब। देखो, a certain freezing process require that room temperature be lowered 40 डिग्री, मतलब कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, मतलब बर्फ जमाने का प्रोसेस है जिसमें 40 डिग्री से नीचे टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और वो कह रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस की दर से, रेट से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस की रेट से एवरी आवर, 1 घंटे में कितना कम होता है, 5 डिग्री सेल्सियस। विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। अब ये कह रहा है कि 10 घंटे बाद वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, है ना। 40 डिग्री से कम होना शुरू हुआ और 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर कम हो रहा है। 1 घंटे में कितना कम हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कितना हो जाएगा टेम्परेचर, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं देखो आपको बता रहा हूँ सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देखो इसने कहा कि 1 घंटे में कितना सेल्सियस कम होता है, 5 एवरी आवर। ठीक है, आप समझ गए ना। तो देखो आफ्टर 1 आवर हम टेम्परेचर निकालते हैं। टेम्परेचर सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं आपके सामने। टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर, 1 आवर ठीक है। देखो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताओ। पहले कितना था, 40 था। अब 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 5 कम हो जाएगा ना, तो -1 × 5। 1 घंटे बाद 1 × 5, तो देखो क्या आया, 40 - 1 × 5 5, तो कितना हो गया, 35 डिग्री सेल्सियस। इसने हमसे पूछा 10 घंटे बाद। देखो आफ्टर 10 आवर्स, तो हम यहाँ पे 10 आवर्स का ही निकालेंगे। देखो टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स, तो 40 - 10 में कितना घटेगा, 1 घंटे में 5 घट रहा है, 2 घंटे में 10 डिग्री सेल्सियस, 3 घंटे में 15, यानी आप मल्टीप्लाई कर दोगे आवर से, तो 10 × 5। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 घंटे बाद निकाला तो 1 से कर दिया। अब 10 घंटे बाद निकालना है और कितना कम हो रहा है, 5, तो 5 से ही करना मल्टीप्लाई। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखो 40 - 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 जा 50। ठीक है, अब देखो 40 में से 50 घटते नहीं है, तो माइनस में आ जाएगा। क्या, माइनस का ज़्यादा है, तो कितना आया, -10 डिग्री सेल्सियस। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये बहुत आसान था। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे। मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन उसने पूछे हैं, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। देखो मैं पढ़ रहा हूँ इसको। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। देखो एक लाइन का मतलब समझा रहा हूँ। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट में 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 10। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। ये कह रहा है
कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने नंबर मिलेंगे आपको, 5 नंबर, एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट, और कोई भी अगर इनकरेक्ट आंसर है तो उसके लिए आपको कितने मिलेंगे, -2, यानी 2 और काट लेंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है ना, वैसे -2 मिलेंगे अगर आपने कोई गलत कर दिया तो, -2, ठीक है। इनकरेक्ट आंसर के -2। व्हाट इज हर स्कोर, अब ये कह रहा है कि आप स्कोर निकालने हैं आपको स्टूडेंट्स के। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है उसने, कोई मोहन नाम का स्टूडेंट्स है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने उस टेस्ट में क्या किया, 4 तो आंसर सही दिए थे और 6 इनकरेक्ट आंसर, और 6 कैसे दिए थे, उसने गलत दिए थे। तो आंसर व्हाट इज हिज स्कोर, तो ये कह रहा है कि उसका स्कोर कितना होगा। अब मैं आपको इसको सॉल्व कर रहा हूं, इस फर्स्ट क्वेश्चन को, ऊपर आप ध्यान से देखना, ये मिटा देता हूं, ठीक है। देखो, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। तो देखो मोहन ने 4 करेक्ट दिए और करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने मिलेंगे, 5। अब देखो आंसर देखो इसका कैसे करेंगे सॉल्यूशन, ये फर्स्ट वाला है इसे ना, तो मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, तो मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर यहां पे लिखो, मोहन मार्क्स, ऐसे आप एक बार तो ऐसे लिख दो, मोहन के मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, कितने मार्क्स आएंगे, तो 5 मार्क्स मिल रहे हैं एक करेक्ट आंसर पर, तो कितने करेक्ट किया उसने, 4, है ना। तो करेक्ट मार्क्स ऑफ करेक्ट आंसर के मार्क्स कितने हो गए, देखो एक पर कितने मिल रहे हैं, 5, और 4 करेक्ट किए क्या उसने, देखो 4 करेक्ट आंसर, तो 4 × 5 कितने हो गए, 20 नंबर तो उसके करेक्ट आंसर के मिल गए। अब उसने क्या किया है, 6 इनकरेक्ट भी कर दिए, 10 तो टोटल क्वेश्चन थे उसमें से 4 सही करे और 6 गलत कर दिए, उसने 6 गलत कर दिए। तो इनकरेक्ट आंसर के नंबर देखो, मार्क्स ऑफ इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे, एक इनकरेक्ट पे -2 मिल रहे हैं, तो 6 पे कितने मिलेंगे, 6 × -2, 6 दूनी 12, माइनस के 12, यानी ये -12 और उसको मिलेंगे, तो 20 उसके टोटल नंबर मिले और -12 उसके कम हो जाएंगे क्योंकि उसने इनकरेक्ट करें, तो -2 1 पर कटेगा उसका, तो आप उसके टोटल मार्क्स निकाल लो। मोहन टोटल मार्क्स ऑफ मोहन, ऐसे लिखो, टोटल मार्क्स ऑफ मोहन, तो देखो क्या होंगे, 20 - 12 कितने होंगे, 8 मार्क्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया पहले का। अब आप सेकंड देखो, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर, रेशमा ने 5 सही किए और 5 गलत, तो देखो इसको भी देखो आप कैसे करोगे, 5 सही किए रेशमा ने और 5 कैसे किए गलत, तो आप इसको रेशमा के मार्क निकालो। देखो सेकंड कर रहा हूँ, रेशमास मार्क ऑफ रेशमास लिख दो या रेशमास मार्क्स ऑफ रेशमा, है ना। देखो कैसे, करेक्ट आंसर कितने उसके, 5, तो करेक्ट आंसर मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर के मार्क कितने उसके, देखो करेक्ट आंसर के मार्क कितने हो जाएंगे, 5 × 5, 1 पर 5 मिलते हैं, 5 सही है उसके, तो 25 मार्क्स हो गए। अब उसके इनकरेक्ट आंसर के मार्क भी निकालने, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर, तो देखो कितने होंगे, 5 × -2
तो कितने हो गए माइनस के 10। अब टोटल मार्क निकाल लो। टोटल मार्क इक्वल टू 25 माइनस 10 कितने हो गए 15। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड देखो इसी का, हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हीना ने 7 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, आंसर गेट ऑफ 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट। उसने 7 ही क्वेश्चन करे 10 में से, और क्या करा उसने 2 सही करे और 5 गलत कर दिए। ठीक है, तो उसके आंसर निकालता है अपन। देखो हीना, मार्क्स ऑफ हीना, इधर देखो मार्क्स ऑफ हीना, हीना के मार्क्स देख लो आप कैसे निकालेंगे। उसने 2 तो सही किए, करेक्ट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, ऐसे लिखो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 2 सही किए उसने, तो 2 इंटू 5 10 आंसर, 10 नंबर मिल गए उसको, 10 मार्क्स। ठीक है, और कितने 5 इनकरेक्ट कर दिए, तो 5 इनकरेक्ट का मतलब मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर। तो देखो -2 मिल रहे हैं, तो 5 इंटू -2 माइनस के 10, और उसने 3 क्वेश्चन छोड़ दिए तो उनका तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दिए उनका तो, है ना, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ देखो 10 माइनस 10 मार्क्स, टोटल मार्क्स निकालो हीना के, टोटल मार्क्स देखो कितना हो जाएगा 10 माइनस 10 0, तो उसको कितने नंबर मिलेंगे 0 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये खत्म हुआ आपका क्वेश्चन। उसके बाद 8th क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, उसको अभी लिख रहा हूं, ये मिटा देता हूं मैं आपके सामने से, ये आपको समझ आ ही गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, और आप जब वीडियो देखते हो यूट्यूब पर तो उसको लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। लाल सा निशान आता सब्सक्राइब का, उस पर निशान पर, लाल से निशान पर दबा दिया करो, जिससे आपके मोबाइल पर भी आ जाए डायरेक्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन 8 लिख रहा हूं। क्वेश्चन 8 थोड़ा सा और बड़ा है, इसको एक बार लिख देता हूं मैं। A cement company earns a profit of Rs 8 per kg per bag of white cement। देखो नेक्स्ट लाइन है white cement sold and a loss of Rs 5 per kg per bag of grey cement। देखो ये क्या कह रहा है, ए सीमेंट कंपनी अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ Rs 8 रुपये पर बैग, मतलब एक सीमेंट का जो कट्टा होता है ना, उस पर उसको 8 रुपये बच रहे हैं, लॉस प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपये का। कौन सा सीमेंट है वो, व्हाइट सीमेंट। ठीक है, जब वो व्हाइट सीमेंट बेचता है तो एक कट्टे पर उसको 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, एंड लॉस ऑफ Rs 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, और जब वो ग्रे सीमेंट बेचता है तो उसको 5 रुपए का लॉस होता है एक कट्टे पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो पूछ क्या रहा है मैं आपको लिख देता हूं। पहले तो वो पूछ रहा है ए में, तो द कंपनी सेल्स 3000 bags
bags of white cement and sold 5,000 bags of grey cement in a month, what is profit or loss? What is profit और लॉस? देखो मैं आपको कर रहा हूं, ये कह रहा द कंपनी सेल्स 3,000 बैग्स, 3,000 बैग्स कंपनी बेचती है व्हाइट सीमेंट के तो एक महीने में, और 5,000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचती है उसी महीने में, तो उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो मैं आपको आंसर सॉल्व कर रहा हूं। देखो आप मुझे बताओ, जो बैग थे, व्हाइट बैग, उन पर कितने रुपए बच रहे थे उसको? 8 रुपए एक बैग पर। तो 3,000 पर कितने बचेंगे? 3,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो प्रॉफिट ऑफ, देखो ऐसे लिखो, प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट पे तो उसको प्रॉफिट होता है, तो कितना होगा? देखो 3,000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 से, तो कितना हो गया? 24,000, यानी 24,000, 24,000 का प्रॉफिट हो गया उसको, और उसने 5,000 बैग ग्रे सीमेंट के बेचे, तो लॉस होगा उस पे। तो लॉस ऑन ग्रे सीमेंट पर लॉस हो रहा है, कितने का? 5 रुपए का हो रहा है। तो 5,000 बेचे उसने, तो 5,000 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 5 से, तो 25,000 आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, 25,000। अब आप देखो 25,000 का तो लॉस हुआ और 24,000 का प्रॉफिट, 24,000 का प्रॉफिट और 25,000 का लॉस, तो उसको टोटल क्या हुआ? लॉस हो गया ना भाई। 25,000 तो 25,000 का लॉस हो रहा है, तो 1,000 का लॉस हो जाएगा उसको, यहाँ 24,000 उसके कम रहे। तो देखो टोटल लॉस लिख लो, टोटल लॉस कितना होगा? 25,000 माइनस 24,000, ये आ गया 1,000। तो 1,000 रुपये का क्या होगा उसको? लॉस। देखो इसी का क्वेश्चन हो रहा है एक बी क्वेश्चन है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, इसी का बी पार्ट है ना, उसको आप करोगे, और मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका जो बी पार्ट है आप खुद करोगे, और नहीं होगा आपसे वो, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे क्या कर दोगे? मैसेज कर दोगे, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो उसको कमेंट कर दोगे आप कि सर हमसे नहीं हुआ, तो मैं उसको आपको सॉल्व कर दूंगा अगर वो आपसे नहीं होता है तो। ठीक है, अब मैं 9 नंबर का क्वेश्चन मैं उसको व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेज दूंगा, अगर तुमसे नहीं होगा तो एक बार कोशिश जरूर करनी है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर, replace the blank with an integer, ठीक है? to make it true statement, आपको खाली स्थान को भरना है, उसको ट्रू करने के लिए खाली स्थान को भरना। देखो पहला ए है, तो -3 और इंटू डॉट 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 और बराबर में है 27। ठीक है, ऐसे बी देखो क्या है, 5 इंटू और फिर डॉट 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 और बराबर में है -35। सी देखो क्या है, डॉट डॉट डॉट
इंटू -8 और बराबर में है -56। और डी देखो क्या है, डॉट 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 इंटू -12 बराबर में है 132। इसको देख लो स्टूडेंट्स कैसे होगा, मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखो आप मुझे बताओ कि -3 है और मल्टीप्लाई करना है किसी संख्या से, नंबर से, और कितना आना चाहिए 27। तो देखो 3 की टेबल में 27 कब आता है, 9 बार, 3 9 जा 27। लेकिन ये माइनस का है और ये आ रहा है प्लस का, तो अपन क्या करें, माइनस के 9 से मल्टीप्लाई कर दें क्या। तो देखो 3 9 जा 27 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तभी तो आएगा ये प्लस का, है ना स्टूडेंट्स। ये माइनस का और ये माइनस का होगा तभी तो ये प्लस आएगा, ठीक है। अब इसको देखो आप, यहाँ पे ये प्लस का ये और 35 लाना है, तो 5 7 जा 35। तो देखो माइनस के 7 से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एक माइनस का होगा और दूसरा प्लस का है, तभी तो ये माइनस का आएगा। अगर इसको भी प्लस का रख देते अपन तो ये प्लस का आता, लेकिन लाना किसका था, माइनस का, तो इसको माइनस को कर दो, एक को माइनस कर दो। अब आप इधर देखो ये माइनस ऑलरेडी है, इधर डॉट डॉट खाली स्थान है, और इधर आपका माइनस का 56 है, तो ये एक माइनस है तो अगले वाला प्लस लिखना है आपको, जिससे ये माइनस का आ जाए। अगर दोनों माइनस कर दोगे तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन लाना क्या है अपन को, माइनस। तो 8 की 7 में 7 बार आता है 56, तो 8 7 जा 56, ये एक माइनस हो गया, और ये वाला आपका प्लस का ये खाली स्थान था, है ना, तो ये प्लस का है तो ये हो गया -56। इसको देखो, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर देना, किससे, 11 से, प्लस वाले 11 से, तो आ जाएगा 132। प्लस का लाना है तो इसको भी आप क्या करना है, माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के होंगे तो 132 हो जाएगा। अब मैंने आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है, और अब आपको एक क्वेश्चन छोड़ा था मैंने 8th का बी, उसको आपको कोशिश करनी है। नहीं होगा तो मुझे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है, कि हमसे नहीं हुआ, आप इसको समझा दो दोबारा, तो मैं उसको आपको वापस उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा कैसे होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।